क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व। इस कर्व को ट्रेस करो। क्या क्या रूल लिखते जाओ। पहला में हाँ सिमेट्रिक दिखाना होगा, उसके लिए याद करना है कर्व। हाँ थार का स्पेलिंग THAR हो या थार, कार वाला थार नहीं क्या। तो पहला वाला कंडीशन एस, पहला वाला एस का मतलब सिमेट्री दिखाना होगा, ठीक है। तो पहला वाला में लिखो सिमेट्री, SYMMETRY सिमेट्री। सिमेट्री के लिए करना क्या पड़ता है, क्वेश्चन में देख लो, y का पावर अगर इवन है, y का पावर इवन है, ठीक है। अगर y का पावर 2 है ना, मतलब y का पावर अगर इवन है तो कौन सा एक्सिस का सिमेट्रिक होगा। हाँ, अगर x का पावर इवन है तो y एक्सिस का सिमेट्रिक होगा। और दोनों एक्सिस का दिखाने के लिए x का भी पावर इवन होना चाहिए, y का भी पावर, तो बोथ एक्सिस का होगा। और लाइन का सिमेट्री कब होता है, y के जगह अगर x को रिप्लेस करेंगे और x के जगह y को, हाँ दोनों अगर रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए, नॉट चेंज, इक्वेशन ऑफ द कर्व नॉट चेंज। तो y बराबर x लाइन का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, और y का पावर हमारे पास क्या है, इवन। तो y का पावर इवन रहने से कौन सा एक्सिस का सिमेट्री होगा, x एक्सिस का। लिखो सिमेट्रिक, सिंस लिखोगे द पावर ऑफ, हाँ पावर ऑफ y इज इवन। y का पावर क्या है, इवन है। द पावर ऑफ y इज, so the curve is symmetric about x axis ना। power of y is even, the curve is, the curve 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 is symmetric, the curve is symmetric about x axis, ठीक है। द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो y का पावर अगर इवन है तो कर्व सिमेट्रिक कौन सा एक्सिस का होगा, एक्स एक्सिस का होगा। अगर x का मतलब एक्स एक्सिस की तरफ झुकेगा सीधा सीधा क्या, दूसरा देखेंगे कि ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं क्या। पहला कंडीशन हो गया सिमेट्री, दूसरा कंडीशन देख लो ओरिजिन, ORIGIN ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा x की जगह 0 और y की जगह 0 बैठाएंगे, दोनों साइड इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए तो होगा। तो y की जगह अगर 0 बैठा देंगे तो यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a, और x की जगह भी 0 बैठा देंगे तो 0 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो दोनों साइड सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, तो लिखोगे बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर satisfied, so the curve passes through origin, the curve passes through origin, so the curve passes through origin, so कर्व क्या हो गया, ओरिजिन से पास हो गया, ठीक है। तो ओरिजिन से पास हो गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकलेगा। तो थर्ड नंबर में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओरिजिन कैसे निकालते हैं बताओ,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओरिजिन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के हवाले लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो के बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे डिग्री कितना हो गया 3 और यहाँ पे डिग्री कितना हो गया 2। यहाँ y का जो पावर है वही डिग्री है, x का जो पावर है वही डिग्री। a का पावर को डिग्री में गिनती नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। क्या यहाँ कांस्टेंट टर्म a है ना, तो लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या करना पड़ता है? जीरो। लोएस्ट डिग्री टर्म को किसके हवाले करना पड़ता है? जीरो के हवाले। ठीक है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है हमारा? वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। तो y बराबर जीरो कब होता है? जब एक्स एक्सिस हमारा क्या होगा? टेंजेंट होगा। क्या y बराबर जीरो का मतलब एक्स एक्सिस टेंजेंट। ठीक है, तो y बराबर जीरो, उसका मतलब एक्स एक्सिस होगा क्या? एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन ना, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है ना? हाँ जी, तो कर्व कहां से पास कर रहा है? सिर्फ ओरिजिन से पास कर रहा है। हो गया? ओरिजिन से पास करिए। इंटरसेक्शन उसके बाद देखेंगे। चौथा नंबर इंटरसेक्शन। लिखो, चौथा नंबर क्या देखेंगे? इंटरसेक्शन। चौथा नंबर इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन। फॉर एक्स इंटरसेक्ट लिखेंगे, y को जीरो करना पड़ेगा ना। फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या करना पड़ेगा? y को जीरो। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को क्या करेंगे? जीरो। तो y को जीरो करेंगे तो यहाँ क्या होगा? जीरो का स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब। तो जीरो बराबर a इंटू एक्स क्यूब, तो x बराबर क्या हो जाएगा? जीरो ना। तो x इंटरसेप्ट में जब निकालेंगे y को जीरो किया, x भी जीरो हो गया। क्या? तो y इंटरसेप्ट भी वही जीरो जीरो, मतलब ओरिजिन के अलावा कहीं भी कटता नहीं है। सीधा सीधा पता चल रहा है ना, ओरिजिन के सब जीरो जीरो आ रहा, तो ओरिजिन के अलावा कहीं दूसरा जगह कटेगा नहीं। ओरिजिन के अलावा कहीं दूसरा जगह नहीं कटेगा। द कर्व डज नॉट कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लिखोगे, सो द कर्व डज नॉट cut the coordinate axis except at origin। ओरिजिन के अलावा कहीं भी दूसरा जगह नहीं कटेगा। द कर्व डज नॉट कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्सेप्ट एट ओरिजिन। ओरिजिन के अलावा कहीं दूसरा जगह नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद एसिम्पटोट ना, आई इंटरसेक्शन हो गया। टेंजेंट अदर दूसरा पॉइंट है, ओरिजिन के अलावा कहीं कटे नहीं रहा, तो टेंजेंट एट अदर पॉइंट पे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। 5 नंबर टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स। 5 नंबर में टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट। ओरिजिन के अलावा कहीं दूसरा जगह कट नहीं रहा,
तो इसमें एक टेंजेंट अदर पॉइंट्स पे निकालने नहीं सकेंगे। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कांट बी कैलकुलेटेड, कांट बी कैलकुलेटेड। हो गया। उसके बाद एसिम्पटोट देखते हैं। क्या एसिम्पटोट है? तो एसिम्पटोट भी नहीं बनेगा लग रहा है। एसिम्पटोट क्या होगा? नहीं बनेगा। 6 नंबर में लिखो एसिम्पटोट। एसिम्पटोट के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, y का कोफिशिएंट, y का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट को 0 के बराबर करना पड़ता है। तो y का हाईएस्ट पावर 2, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो 1 को 0 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं कर सकता है। 1 और 0 बराबर नहीं हो सकता क्या? इसलिए देयर इज नो एसिम्पटोट, देयर इज नो एसिम्पटोट। इस कर्व का कोई भी एसिम्पटोट नहीं बन सकता है। क्या? देयर इज नो एसिम्पटोट। अब उसके बाद रीजन ऑफ द कर्व लिखेंगे। क्या देखेंगे? रीजन ऑफ द कर्व। 7 नंबर में क्या लिखेंगे? रीजन ऑफ द कर्व। 7 नंबर में क्या लिखेंगे? रीजन ऑफ द कर्व। 7 नंबर में क्या लिखेंगे? रीजन ऑफ द कर्व। 7 नंबर में लिखो रीजन ऑफ द कर्व। 7 नंबर में रीजन ऑफ द कर्व, REGION, रीजन ऑफ कर्व। क्या लिखेंगे? रीजन ऑफ कर्व। इसके लिए y को सॉल्व करना पड़ता है। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना है? एक्स क्यूब है कि नहीं? हाँ जी। तो y को अगर सॉल्व करेंगे तो पूरा टर्म में रूट आएगा कि नहीं? एक्स क्यूब ना। तो वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस एक्स और रूट अंडर ए इंटू एक्स हो जाएगा। क्या? क्या यही होगा ना? मतलब अगर y को इमेजिनरी बनाना है तो x का ऐसा क्या वैल्यू, मतलब x का वैल्यू नेगेटिव में लेंगे तो ही y इमेजिनरी आएगा। x का वैल्यू अगर नेगेटिव में लेंगे तभी y क्या आ जाएगा ना। ठीक है। तो y इमेजिनरी कब बनेगा? जब x का कोई भी वैल्यू नेगेटिव में लेंगे। x का वैल्यू अगर नेगेटिव में लेंगे तो y क्या बनेगा? इमेजिनरी बनेगा। ठीक है, लिखो। बनेगा ना रे? x का वैल्यू अगर नेगेटिव ले लेंगे, -2 -3, ठीक है, मतलब x का वैल्यू अगर नेगेटिव ले लेंगे तो y तो क्या बन जाएगा? इमेजिनरी। तो लिखोगे y बिकम्स इमेजिनरी, y इमेजिनरी बन जाएगा, बिकम्स फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। x के नेगेटिव वैल्यू के लिए y क्या बन जाएगा? इमेजिनरी। तो y एक्सिस के लेफ्ट की तरफ कोई भी कर्व नहीं बनेगा। सो देयर इज नो कर्व ऑन द LHS पार्ट ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस के लेफ्ट तरफ कोई भी कर्व नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे ये वाला y एक्सिस है ना, तो इसके लेफ्ट तरफ कोई भी कर्व नहीं बनेगा। सो द
कर्व इज, क्या इस तरह से बनेगा कर्व। तो कर्व के बारे में क्या क्या बोल रहा था उसका, कि ये एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक है, ओरिजिन से पास कर रहा था, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओरिजिन भी निकल रहा था क्या, और इसको ओरिजिन के अलावा कहीं पे भी कट नहीं कर रहा था, और वाई एक्सिस के लेफ्ट में कोई भी कर्व नहीं बन रहा था। तो किस तरह से बनेगा कर्व, तो इस तरह से बनेगा कर्व। तो ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ठीक है। इधर लिख देना एक्स एक्सिस, इधर लिख देना वाई एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। ये कर्व का इस तरह से बनेगा कर्व विल भी। हाँ, ये देखो वाई एक्सिस के लेफ्ट तरफ कोई भी कर्व नहीं बनेगा, और कर्व ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। और क्या था, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट एट द ओरिजिन, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट एट द ओरिजिन, ये टेंजेंट जैसा यूज हो रहा है, ठीक है। और y बराबर 0 में, और ओरिजिन के अलावा कहीं दूसरा जगह कट नहीं रहा है, बस यही सब था। और क्या, एक्स एक्सिस का सिमेट्री का मतलब एक्स एक्सिस की तरह झुका हुआ रहेगा इस तरह से, ठीक है। यही कर्व का इक्वेशन होगा इस तरह से, ठीक है।